हेलो डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो तक हमने पढ़ लिया था कि मनु के हृदय की विशेष उत्कंठा को शांत करते हुए श्रद्धा अपना परिचय देती है मनु को कि मैं मेरे पिता की प्यारी संतान हूँ और यहाँ हिमालय पर्वतमालाओं में ललित कला सीखने के लिए आई हूँ। मैं गंधर्वों के देश में रहती हूँ और घूमने का मेरा अभ्यास दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। मैं इस मुक्त आसमान के नीचे कुछ खोजने की तलाश कर रही हूँ, लेकिन जब मेरी दृष्टि हिमालय की ओर जाती है तो मेरा मन मुझसे प्रश्न करता है कि ये धरती सिकुड़कर कैसे एक पर्वत के रूप में भयभीत होकर पर्वतों के रूप में केंद्रीभूत हो चुकी है। अर्थात इस पृथ्वी को कौन सी पीड़ा है जिसके कारण यह पर्वतों के रूप में संकुचित हो गई। इसके आगे का हम पढ़ेंगे आज के वीडियो में। मधुरिमा में अपनी ही मौन, एक सोया संदेश महान, सजग हो करता था संकेत, चेतना मचल उठी अनजान। मधुरिमा, मधुरिमा यानी होता है माधुर्य, अपनी ही मौन, मौन यानी होता है शांत, सोया हुआ संदेश महान। कि इसमें श्रद्धा मनु को कह रही है कि मुझे लगता है, मधुरिमा में अपनी ही मौन, कि मुझे लगता है ये शांत हिमालय अपनी ही सुंदरता में खोया हुआ है। एक सोया संदेश महान, यह अपनी सुंदरता में खोया हुआ है और मुझे महसूस होता है कि इस पर्वतमाला में कोई श्रेष्ठ विचार छिपा हुआ है जो जागृत होकर मुझे एक संदेश, संदेश यानी होता है इशारा, कि मुझे एक संदेश देकर इशारे में मुझे बुला रहा है। सजग हो करता था संकेत, चेतना मचल उठी अनजान, कि सजग होकर, सतर्क होकर मुझे इशारे कर रहा है और मुझे अपनी ओर बुला रहा है। चेतना मचल उठी अनजान, अनजान यानी होता है बिना जाने, कि मैं मेरे जाने बिना ही हिमालय की ओर जाने की मेरी इच्छा और अधिक प्रबल हो गई। चेतना मचल उठी यानी और अधिक प्रबल हो गई। अर्थात ये जो हिमालय है, ये हिमालय की शैल मालाओं पर विचरण करते हुए श्रद्धा मनु को कह रही है कि मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे चारों ओर सुंदर सौंदर्य का कोई मौन संदेश मुझे ये पर्वत सुना रहे हों और वही संदेश सुनकर मुझे अपनी ओर अग्रसर करने की प्रेरणा दे रहे हों और मेरी अपनी भावना भी इस अलौकिक सौंदर्य दर्शन के लिए अचानक से अनायास ही सजग दिखाई देने लगी। अर्थात मैं अपनी इस जिज्ञासा के प्रति स्वयं अनजान बनी रही और इसी कारण मेरी चेतना मचल उठी, यानी मैं अनजान बने हुए भी हिमालय की ओर जाने की मेरी प्रबल इच्छा हो गई। बढ़ा मन और चले ये पैर, शैल मालाओं का श्रृंगार, आँख की भूख मिटी यह देख, आह कितना सुंदर संभार। बढ़ा मन और चले पैर, शैल मालाओं का श्रृंगार, शैल मालाओं यानी पर्वत श्रृंखलाओं का, श्रृंगार यानी होता है सुंदरता या वैभव। आँख की भूख मिटी यह देख, आँख की भूख मिटना यानी देखने की तीव्र इच्छा होना। आह कितना सुंदर संभार, संभार यानी होता है सौंदर्य या सजावट। तो बढ़ा मन और चले ये पैर, अब इसमें जो श्रद्धा है वो कह रही है कि जब मुझे उत्साह हो गया, मेरी चेतना मचल उठी थी, तब मेरे पैर, बढ़ा मन और चले ये पैर, तब मेरा मन अपने आप ही उस पर्वतमाला पर मुग्ध हो उठा और मेरे पांव अचानक इसकी तरफ बढ़ने लगे। अर्थात इस पर्वत के अलौकिक सौंदर्य को देखने के लिए मैं आगे बढ़ चली। शैल मालाओं का श्रृंगार यानी पर्वत श्रेणियों की अनुपम सुंदरता देखकर मेरा मन मुग्ध हो गया। आंख की भूख मिटी यह देख, आह कितना सुंदर संभार, कि मेरी आंखों की भूख मिट गई, यानी जो मेरी दर्शन की वृत्ति थी वो जिज्ञासा मेरी शांत हो गई। उस रमणीक प्राकृतिक दृश्य को देखकर मेरा मन पूर्णतया संतुष्ट हो गया। कितना सुंदर संभार, की इस पर्वतमालाओं के सुंदर आकर्षण को देखकर मेरी आंखों की भूख मिट गई। अर्थात मैं जो अनुपम सौंदर्य देखना चाहती थी वो दर्शन वृत्ति मेरी जिज्ञासा शांत हो गई।
एक दिन सहसा सिंधु अपार, लगा टकराने नद तल क्षुब्ध, अकेला यह जीवन निरूपाय, आज तक घूम रहा विश्रब्द। एक दिन सहसा सिंधु अपार, सिंधु यानी होता है समुद्र, अपार यानी होता है विस्तृत, लगा टकराने नद ताल, नद तल यानी होता है समुद्र की तलहटी, क्षुब्ध, क्षुब्ध यानी होता है क्रोधित अवस्था में, अकेला यह जीवन निरूपाय, आज तक घूम रहा विश्रब्द, विश्रब्द यानी होता है शांत भाव से। एक दिन सहसा सिंधु अपार, श्रद्धा आगे कहती है कि सहसा तभी विशाल सागर क्षुब्ध होकर यानी मर्यादा से रहित होकर उसकी जो तरंगे हैं वो विक्षुब्ध होकर पर्वत के अधोभाग को यानी पर्वत के निचले तल को आंदोलित करने लगी। उसी समय से लेकर अकेला यह जीवन निरूपाय कि उसी समय से लेकर आज तक मेरा जीवन है वो निरूपाय हो गया है, उपायहीन होकर आज तक घूम रहा विश्रब्द कि मेरा मन आज तक वैसे ही घूम रहा है। कि एक दिन जब हिमालय पर श्रद्धा घूम रही थी तब एक दिन अचानक से समुद्र है वो आकर हिमालय पर्वत की तलहटी में क्षुब्ध होकर यानी कि मर्यादा से रहित होकर उसकी जो तरंगे थी वो पर्वत के अधोभाग को आंदोलित करने लगी और अकेला यह जीवन निरूपाय कि उसी दिन से उसी समय से आज तक मेरा जीवन मैं एकाकी और उपायहीन जीवन जीकर आज तक घूम रहा विश्रब्द कि आज तक मैं शांत भाव से भ्रमण करती जा रही हूँ। यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न, भूत हित रत किसका यह दान, इधर कोई है अभी सजीव, हुआ ऐसा मन में अनुमान। यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न, बलि एक प्रकार का यज्ञ होता है जो पंच महायज्ञों में से एक माना जाता है। भूत हित रत शब्द का तात्पर्य होता है प्राणियों के कल्याण में सजग। तो यहाँ श्रद्धा कह रही है यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न कि इधर मुझे यहाँ बलि के निमित्त बिखरा हुआ अन्न दिखाई दिया। भूत हित रत किसका यह दान कि जिसे देखकर मैंने ये देखा कि ये प्राणियों के कल्याण के लिए यह दया भाव से इस अन्न का दान किसने किया है, किसका यह दान कि यह प्राणियों के कल्याण के लिए यह दान किसने किया है। जब मैंने इधर बलि का बिखरा हुआ अन्न देखा यानी बलि अर्थात महायज्ञ होने के पश्चात बचा हुआ अन्न देखा, इधर कोई है अभी सजीव, हुआ ऐसा मन में अनुमान कि मैंने जब इन बलि के पश्चात जो प्राणियों के कल्याण के लिए बिखरा हुआ अन्न देखा तब मेरे मन में ये आया, मुझे अभ्यास हुआ कि इधर कोई है अभी सजीव, कि मुझे आभास होने लगा कि निश्चय ही इधर कोई जीवित प्राणी है। हुआ ऐसा मन में अनुमान, मुझे ऐसा आभास मेरे मन में होने लगा। तपस्वी क्यों हो इतने क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग, आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग। क्लांत यानी होता है थका हुआ, क्लांत शब्द का अर्थ थके हुए। वेदना का यह कैसा वेग, वेग यानी होता है तीव्रता। आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग, उद्वेग यानी होता है अस्थिरता। तब श्रद्धा मनु से कह रही है तपस्वी क्यों हो इतने क्लांत। श्रद्धा मनु से प्रश्न करती है कि हे तपस्वी अथवा कठोर या संयमित जीवन जीने वाले व्यक्ति, तुम इतने थके हुए या हारे हुए क्यों हो, कि तुम इतने थके हुए क्यों महसूस हो रहे हो। वेदना का यह कैसा वेग, तुम्हारे भीतर इतनी तीव्र पीड़ा, वेदना यानी पीड़ा, तुम्हारे हृदय के भीतर इतनी तीव्र पीड़ा क्यों है। आह तुम कितने अधिक हताश, श्रद्धा दुख व्यक्त करते हुए कहती है कि तुम इतने ज़्यादा निराश क्यों हो गए हो, बताओ यह कैसा उद्वेग, तुम इतने ज़्यादा निराश क्यों हो गए, मुझे बताओ तुम्हारे भीतर यह अस्थिरता या अशांति क्यों है। उद्वेग यानी अस्थिरता या अशांति, कि मुझे बताओ तुम्हारे हृदय के भीतर इतनी अस्थिरता और अशांति क्यों है। हृदय में क्या है नहीं अधीर, हृदय में क्या है नहीं अधीर, लालसा की निश्चेष, कर रहा वंचित कहीं न त्याग, तुम्हें मन में धर सुंदर वेश। हृदय में क्या है नहीं अधीर, अधीर यानी होता है बेचैन, लालसा यानी होता है इच्छा, निशेष यानी होता है बचा हुआ। तो श्रद्धा मनु से प्रश्न कर रही है कि हे अधीर या बेचैनी भरे पुरुष,
कि हे अधीर या बेचैनी भरे मनुष्य, क्या तुम्हारे दिल में जीवन जीने की कोई भी इच्छा बाकी नहीं रही? लालसा यानी होता है इच्छा। क्या तुम्हारे जीवन में जीवन जीने की कोई भी इच्छा बाकी नहीं रही है? कर रहा वंचित कहीं न त्याग, तुम्हें मन में धर सुंदर वेश। कहीं ऐसा तो नहीं है कि त्याग की भावना या सब कुछ छोड़ देने की इच्छा सुंदर रूप धारण करके तुम्हारे मन में बस गई हो? कर रहा वंचित कहीं न त्याग, कि तुम ऐसा तो नहीं हो कि सब कुछ छोड़ देने की इच्छा तुम्हें मन में इधर सुंदर वेश, कि सब कुछ छोड़ देने की इच्छा सुंदर रूप धारण करके तुम्हारे मन में बस गई हो? अर्थात तुम्हें कहीं धोखा तो नहीं हो रहा है? श्रद्धा मनु को समझाती है कि तुम अपने ऊपर विश्वास रखो, तुम सब कुछ छोड़ देने की या त्याग करने की भावना से भर तो नहीं चुके हो? दुख के डर से तुम अज्ञात, जटिलताओं का कर अनुमान, काम से झिझक रहे हो आज, भविष्य से बनकर अनजान। जटिलताओं यानी होता है मुश्किलों का कर अनुमान, अनुमान यानी होता है आभास या कल्पना। काम से झिझक रहे हो आज, काम यानी कर्म से, भविष्य से बनकर अनजान। तो इसमें श्रद्धा मनु को कहती है कि तुम अनजाने झंझटों या मुश्किलों की कल्पना करके उनसे उत्पन्न होने वाले दुखों से डर रहे हो। दुख के डर से तुम अज्ञात, कि बिना अनजाने झंझट को ही जटिलताओं का कर अनुमान, बिना अनजाने जटिलताओं का तुम अनुमान कर रहे हो, यानी जो समस्या है ही नहीं ऐसी समस्याओं की कल्पना करके तुम उससे उत्पन्न होने वाले दुख से डर रहे हो। काम से झिझक रहे हो आज, भविष्य से बनकर अनजान। तुम आज कर्म क्षेत्र से मुंह मोड़ रहे हो, काम से झिझक रहे हो यानी कर्म क्षेत्र से मुंह मोड़ रहे हो। तुम आगे बढ़कर कर्म करने और आनंद प्राप्त करने से भी झिझक रहे हो। भविष्य से बनकर अनजान, तुम अपने भावी जीवन के सुखों से अपरिचित ही रहना चाहते हो। श्रद्धा कहना चाहती है कि तुम भविष्य के दुखों से भरा ही अपने आप को मान बैठे हो, लेकिन तुम्हारी कल्पना के विपरीत भविष्य सुखपूर्ण भी तो हो सकता है। तो इसलिए तुम्हें भविष्य को जानने का प्रयास करना चाहिए और बेवजह की समस्याओं या जटिलताओं से, उनके दुखों से तुम्हें डरना नहीं चाहिए, बल्कि तुम्हें कर्मरत रहना ही चाहिए। कर रही लीलामय आनंद, महाचिति सजग हुई सी व्यक्त, विश्व का उन्मीलन अभिराम, इसी में सब होते अनुरक्त। कर रही लीलामय आनंद, महाचिति सजग हुई सी व्यक्त। कर रही लीलामय आनंद, महाचिति सजग हुई सी व्यक्त। श्रद्धा कहती है कि महाचिति, महाचिति यानी होता है शिव की क्रियात्मक शक्ति, व्यक्त यानी होता है प्रकट, विश्व का उन्मीलन अभिराम, उन्मीलन यानी होता है उदय, अनुरक्त यानी होता है प्रेम से युक्त। तो यहाँ श्रद्धा कह रही है मनु को, कर रही लीलामय आनंद, महाचिति सजग हुई सी व्यक्त। श्रद्धा कह रही है कि महाचिति अथवा ईश्वरीय चेतना, ईश्वरीय चेतना वो सजग हो चुकी है और अनेक प्रकार की लीलाएं करके आनंद को प्राप्त कर रही है। अर्थात जो ईश्वरीय चेतना है वो अपने माया जाल को फैला रहे हैं और आनंद को प्राप्त कर रहे हैं। शैव दर्शन के अनुसार महाचिति की सभी लीलाएं आनंद देने के लिए ही होती है। महाचिति जागृत है, सजग हुई सी यानी महाचिति जागृत है और इस सृष्टि में अनेक रूपों में प्रकट हो रही है। व्यक्त होना यानी अनेक रूपों में प्रकट हो रही है। तो यहाँ श्रद्धा मनु को कर्म का महत्व समझाना चाहती है और वह कहती है कि महाचिति अर्थात ईश्वर भी अनेक लीलाएं करके आनंद प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए मनुष्यों को भी ये चाहिए कि वो भी ईश्वर से प्रेरणा ले और अपनी निष्क्रियता को त्याग कर कर्म करे तथा जीवन को सुखी बनाए। विश्व का उन्मीलन अभिराम, इसी में सब होते अनुरुक्त, कि महाचिति के सुंदर संज्ञान को प्रकट किया है कि इस महाचिति ने ही विश्व का उन्मीलन अभिराम, इस महाचिति ने संपूर्ण संसार को मिला दिया है और सुंदर अभिराम, इसको बहुत सुंदर बनाया। इसी में सब होते अनुरक्त, कि महाचिति के द्वारा निर्मित इस संसार के प्रति सभी प्राणी या पदार्थ मोह रखते हैं। महाचिति में सब कुछ विलीन हो जाता है अथवा महाचिति सभी को अपने भीतर समेट लेती है, यानी अपने प्रेम में सबको अपने भीतर समेट लेती है। इससे तात्पर्य है
कि ये ईश्वर का बनाया हुआ माया जाल है, तो यहाँ सारा संसार अगर नष्ट भी हो गया तो क्या हुआ, क्योंकि महाचिति को जब इसमें आनंद आ रहा है तो हम मनुष्यों को भी सारे कार्य करते हुए आनंद मगन होना चाहिए। काम मंगल से मंडित श्रेय, सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल, बनाते हो असफल भवधाम। यहाँ श्रद्धा आगे कहती है, काम मंगल से मंडित श्रेय, काम यानी होता है कर्म, मंगल यानी होता है कल्याण, मंडित यानी होता है युक्त, श्रेय यानी कल्याण का जो श्रेय जाता है वो, सर्ग यानी होता है सृष्टि या फिर विश्व, तिरस्कृत यानी होता है उपेक्षित, और भवधाम यानी होता है संसार रूपी घर। तो श्रद्धा क्या कहती है कि ये विश्व शुभ कार्यों के कल्याण से ही सुशोभित है। काम मंगल से मंडित श्रेय, कि ये जो सारा संसार है ये विश्व शुभ कार्यों के कल्याण से ही सुशोभित है। हमें ये कल्याण इच्छा के फलस्वरूप ही प्राप्त होता है। सर्ग इच्छा का है परिणाम, कि हमें ये सारा कल्याण है ये हमारी इच्छा के फलस्वरूप ही हमें मिलता है। तिरस्कृत कर उसको तुम भूल, श्रद्धा यहाँ मनु को प्रेरित कर रही है कि कर्म की इच्छा से ही सुखों या आनंद को प्राप्त किया जा सकता है, कि तुम कर्म तो करो, उसके पश्चात तुम्हें आनंद या सुख जरूर मिलेगा और जीवन के अपने जीवन को कल्याणकारी हम बना सकते हैं। तिरस्कृत कर उसको तुम भूल। अब श्रद्धा आगे मनु को वैराग्य भाव को त्याग कर कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। श्रद्धा कहती है कि यदि तुम इच्छा या संकल्प शक्ति के महत्व को भुला देते हो, कि तुम्हारी जो इच्छा है संकल्प शक्ति है उसी को तुम भुला देते हो या उसकी तुम उपेक्षा कर देते हो, तिरस्कृत यानी उसकी जब तुम उपेक्षा कर देते हो, बनाते हो असफल भवधाम, तो तुम इस संसार में केवल असफलता ही प्राप्त करोगे। भवधाम यानी संसार रूपी घर, तो तुम अपने संसार रूपी घर में केवल असफलता को ही प्राप्त करोगे। अर्थात श्रद्धा कहती है कि तुम्हें कर्म करते रहना चाहिए और अपने जीवन को कल्याणकारी बनाना चाहिए। अगर तुम उपेक्षित हो जाओगे तो ये संसार रूपी घर तुम्हें असफलता ही असफलता देता रहेगा। दुख की पिछली रजनी बीच, विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह झीना नील, छिपाए है जिसमें सुख गात। तो यहाँ दुख की पिछली रजनी बीच, पिछली रजनी यानी होता है बीती हुई रात्रि, सुख का नवल प्रभात, नवल प्रभात यानी है नया सवेरा, एक पर्दा यह झीना नील छिपाए है, पर्दा यानी होता है आवरण, नील यानी नीला, झीना यानी पतला, छिपाए हैं जिसमें सुख गात, गात यानी होता है शरीर। तो सृष्टि के विनाश से दुखी एवं जीवन के विस्मय से निराश मनु को समझाते हुए श्रद्धा कह रही है कि दुख की पिछली रजनी बीच, कि हे मनु इस जगत की विषमता से पीड़ित होकर तुम्हें निराश नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से दुख की पिछली, कि जिस प्रकार से दुख की बीती हुई रात्रि के पश्चात विकसता सुख का नवल प्रभात, कि जिस प्रकार से नवीन प्रभात का उदय होता है, उसी प्रकार दुख के समय के बाद व्यक्ति के जीवन में सुख का आगमन भी होता है। क्या समझा रही कि दुख की पिछली रजनी बीच, कि दुख की बीती हुई रात्रि के पश्चात पुनः एक नया प्रभात सुख का होता है। एक पर्दा यह झीना नील, छिपाए है जिसमें सुख गात, कि एक पर्दा यह झीना नील, जिस प्रकार से आकाश अपने नीला आवरण में प्रभात स्वरूप को छिपाए रहता है, उसी प्रकार से दुख भी अपनी कालिमा के आवरण में सुखमय शरीर को छिपाए हुए रहता है। अर्थात दुख के पश्चात सुख का आगमन अवश्य होता है। तो श्रद्धा मनु को समझा रही है कि तुम इस दुख को दुख मत समझो, क्योंकि जब दुख आया है तो इसके पश्चात सुख के दिन भी अवश्य आएंगे। जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल, ईश का वह रहस्य वरदान, कभी मत इसको जाओ भूल। तो यहाँ श्रद्धा कह रही है जिसे तुम समझते हो अभिशाप, यानी जिसे तुम अनिष्ट समझ रहे हो, जगत की ज्वालाओं का मूल, ज्वालाओं यानी विपत्तियों समस्याओं का मूल समझ रहे हो, मूल यानी जड़ समझ रहे हो, ईश का वह रहस्य वरदान, ईश यानी ईश्वर का, कभी मत इसको जाओ भूल। श्रद्धा क्या समझा रही है कि हे मनु,
जिस दुख को तुम अपने जीवन का अभिशाप मानते हो, जिसे तुम समझते हो अभिशाप, जिस दुख को तुम अपने जीवन का अभिशाप मानते हो, जगत की ज्वालाओं का मूल और इस संसार के समस्त कष्टों का तुम मूल समझते हो, ईश का वह रहस्यमय वरदान, तो वह तो इसी ईश्वर की परम शक्ति का एक रहस्यमय वरदान है, कभी मत इसको जाओ भूल। तो तुम्हें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि ये तो सब ईश्वर का ही रहस्य है, परम शक्ति का यह एक प्रदत्त वरदान है कि दुख भी आता है और सुख भी आता है। तो जिसे तुम, श्रद्धा क्या कहती है कि हे मनु, जिस दुख को तुम अपने जीवन का अभिशाप समझते हो, संसार के सारे कष्टों का मूल समझते हो, तो तुम्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि वह दुख परम शक्ति द्वारा प्रदत्त एक रहस्यमय वरदान ही है। विषमता की पीड़ा से व्यक्त हो रहा स्पंदित विश्व महान, यही दुख सुख विकास का सत्य, यही भूमा का मधुमय दान। श्रद्धा पुनः समझा रही है मनु को, विषमता की पीड़ा से व्यक्त, विषमता यानी असमानता, कि यहाँ हे मनु यह जो सारा विश्व है, हो रहा स्पंदित विश्व महान, ये जो सारा विश्व है, स्पंदित यानी होता है गतिशील, यह सारा विश्व दुख और सुख के विषमता की पीड़ा से व्यक्त होकर गतिमय हो रहा है, कि संसार में दुख और सुख चलते रहते हैं, जिसी के कारण ये सारा संसार व्यस्त होकर स्पंदित हो रहा है, अर्थात गतिमान हो रहा है। यही दुख सुख विकास का सत्य, यही भूमा का मधुमय दान। आगे श्रद्धा कहती है कि वही दुख सुख का विराट चित्त शक्ति द्वारा प्रदत्त मधुर दान है। भूमा यानी होता है ईश्वर का, जो बहुत ही विस्तृत है। तो यही दुख सुख विकास का सत्य, कि विकास दुख और सुख का यही सत्य है, यही भूमा का मधुमय दान, कि ईश्वर के द्वारा दिया गया यही एक मधुर दान है। इससे तात्पर्य यह है कि इस विकासशील संसार की स्थिति गतिशील बनी हुई है, इसलिए इसकी परिवर्तनशील प्रवृत्ति में दुख और सुख विषम स्थिति बनी रहती है। दुख और सुख के वैषम्य की यह स्थिति परम शक्ति यानी ईश्वर की ही देन है। यहाँ जलधि समान में उपमा अलंकार प्रयुक्त हुआ है, और संपूर्ण जो ये पद है इसमें सांग रूपक अलंकार प्रयुक्त हुआ है। अभी आगे पढ़ते हैं। नित्य समरसता का अधिकार, उमड़ता कारण जल्दी समान, व्यथा से नीली लहरों बीच बिखरते सुख मणिगण द्युतिमान। नित्य समरसता का अधिकार, तो यहाँ श्रद्धा फिर समझा रही है मनु को कि नित्य समरसता का अधिकार, कि इस संसार में आनंद की स्थिति या समरसता का अधिकार समस्त व्यक्तियों को है, कि सारे व्यक्ति हैं वो इस संसार में सुखी रहना चाहते हैं, किंतु व्यक्तिगत और सीमित सुखों की पूर्ति हेतु मनुष्य सुख की खोज में ही लगा रहता है। सुख खोजने की उसकी स्थिति ऐसी बनी रहती है, उमड़ता कारण जल्दी समान, सुख खोजने की उसकी ये स्थिति लालसा ऐसी बनी हुई है, उसकी आकांक्षाएं सागर की लहरों के समान आकर्षण के प्रति नित्य ही उमड़ती रहती है। जैसे सागर में लहरें प्रतिदिन उमड़ती रहती है, उसी प्रकार से मनुष्य सुख की खोज में हमेशा निरंतर ही लगा रहता है। व्यथा से नीली लहरों बीच बिखरते सुख मणिगण द्युतिमान। व्यथा से नीली लहरों बीच, कि दुख की नीली लहरों के बीच बिखरते सुख मणिगण द्युतिमान। द्युतिमान यानी होता है चमकीले, मणिगण यानी मणियां। जिस प्रकार से जब लहरें उठती है तो वो किनारे पर लाकर मणियों के समूह को डाल देती है और वापस लहरें चली जाती है, तो उसी प्रकार से जिस प्रकार सागर की नीली लहरों के बीच सुख रूपी मणियों का समूह है, द्युतिमान यानी चमकदार होकर हमें आकर्षित करता है, उसी प्रकार से मनुष्य भी समरसता की स्थिति को जब तक प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक वह व्यथा में लगातार बना रहता है, लगातार कार्य करता रहता है, ताकि उसको सुख की प्राप्ति हो सके। तो इसमें सारे में कौन सा अलंकार है? सांग रूपक अलंकार है, क्योंकि यहाँ सुख को मणि बताया गया है और हमारे दुख को नीली लहरें बताया गया है, और उमड़ते जो हमारे हृदय के भाव हैं उनको समुद्र बताया गया है। तो यहाँ पर उपमा की रूपक की लड़ी सी पिरो दी गई है, अतः यहाँ सांग रूपक अलंकार है।
लगे कहने मनु सहित विषाद, मधुर मारुत से ये उच्छ्वास, अधिक उत्साह तरंग आबाद, उठाते मानस में सविलास। तो यहाँ भी श्रद्धा निराश मनु को समझा रही है कि यह संसार सुख और दुख के विस्मय से संचालित है। लगे कहने मनु सहित विषाद। श्रद्धा ने जब बहुत कुछ मनु को समझा दिया, तब मनु प्रत्येक दुख के पश्चात अब भी खिन्न अवस्था में आकर श्रद्धा से कह रहा है, लगे कहने मनु, कि अब मनु कहने लगते हैं सहित विषाद, कि विषाद के साथ, विषाद यानी दुख के साथ, दुख की अवस्था में मनु कह रहे हैं, मधुर मारुत से ये उच्छ्वास, उच्छ्वास यानी यहाँ पर उच्छ्वास शब्द का अर्थ है वचन से, मधुर मारुत यानी है सुगंधित हवा, मंद मंद बहने वाली हवा, अधिक उत्साह तरंग आबाद, तरंग यानी होता है लहरें, आबाद यानी बिना बाधा के, उठाते मानस में सविलास, सविलास यानी क्रीड़ा के सहित, मानस यानी मन में। तो यहाँ मनु है वो श्रद्धा से खिन्न मन से कहते हैं कि यद्यपि तुम्हारे वचन, मधुर मारुत से ये उच्छ्वास, कि यद्यपि तुम्हारे शब्द हैं, तुम्हारे वचन हैं, वो मधुर और शीतल वायु के समान हृदय को शीतलता प्रदान कर रहे हैं, कि जो तुम कह रही हो बहुत अच्छा हमें लग रहा है। इन शब्दों को सुनकर हृदय में उत्साह और आनंद भर उठता है, अधिक तरंग आबाद, कि उत्साह और आनंद भर उठता है। और जो तुम्हारे ये वचन हैं उनको सुनकर ये पवन के वेग के तरह के समान, ये तरंग की तरह है, पवन के वेग से जब तरंगे उठती है उसी प्रकार से तरंग की तरह हमारे मन को उत्साहित कर रहे हैं, उठाते मानस में सविलास, कि तुम्हारा कथन मेरे मानस को अपार शांति प्रदान करने वाला है, मुझे उत्साहित करता है और मेरे मन को, मानस यानी मेरे मन को अपार शांति दे रहा है। किंतु जीवन कितना निरुपाय, लिया है देख नहीं संदेह है, निराशा है जिसका कारण सफलता का वह कल्पित गे है। किंतु जीवन कितना निरुपाय, अब मनु कह रहे हैं लेकिन मैंने अनुभव किया है कि मेरा ये जो जीवन है ये बहुत ही निरुपाय है, यानी ये जीवन है इसमें कोई उपाय नहीं है कि मैं सुख को प्राप्त कर सकूं। लिया है देख नहीं संदेह है, कि मैं तो इस भली बात, इस निष्कर्ष पर पहुंच चुका हूं, अब मुझे इसमें किसी भी तरह का संदेह नहीं है। निराशा है जिसका कारण, कि जो मनु है वो कह रहे हैं कि जीवन का अंत काल केवल निराशामय होना है, सफलता का वह कल्पित गे है, कि जो हम सफलता की आशा कर रहे हैं वो केवल और केवल कल्पना का घर है, अर्थात इस जीवन में सफलता प्राप्त करना केवल कल्पना मात्र है। भाव यह है कि जीवन को विकसित करने का अब कोई उपाय मेरे पास शेष नहीं है और इसकी परिणति अब केवल निराशा, शोक और दुख ही होगा, अर्थात मेरा जीवन अब निराशा में ही बीतने वाला है, मुझे अब कोई खुशी नहीं मिलेगी। अगर मैं सफलता के बारे में सोचूं तो कल्पित यानी कल्पनाओं से परिपूर्ण गेह यानी घर, अगर मैं सफलता के बारे में सोचूं तो ये मेरी केवल कल्पना मात्र ही होगी। कहा आगंतुक ने सस्नेह है, अरे तुम इतने हुए अधीर, हार बैठे जीवन का दांव, जीतते मरकर जिसको वीर। तो यहाँ आगंतुक कौन है? यह आगंतुक है श्रद्धा ने सस्नेह यानी स्नेह के सहित, प्रेम के सहित कहा, अरे तुम इतने हुए अधीर, अधीर यानी बेचैन। तो श्रद्धा ने मनु को संबोधित करते हुए कहा अत्यंत प्रेम के सहित कि हे व्यक्ति, तुम इतने अधिक बेचैन और अशांत क्यों हो रहे हो? हार बैठे जीवन का दांव, जीतते मरकर जिसको वीर, कि तुम तो जिंदगी की इस बाजी को हारी हुई मान चुके हो या सफलता की आशा को ही त्याग चुके हो। जीतते मरकर जिसको वीर, कि जो साहसी वीर होते हैं वो तो परिश्रम करके या जान की बाजी लगाकर भी जीवन की सफलता को जीत लेते हैं, जीवन में सफलता को प्राप्त करते हैं। साहसी लोग अपने पुरुषार्थ से अपने इस जीवन को उन्नति की ओर ले जाते हैं और तुम इतने अधीर होकर क्यों बैठ गए हो? तप नहीं केवल जीवन सत्य, करुण यह क्षणिक दीन अवसाद, तरल आकांक्षा से है भरा सो रहा आशा का आह्लाद। तप नहीं केवल जीवन सत्य, यहाँ पर फिर श्रद्धा मनु से कहती है कि तप यानी तपस्या या वैराग्य ही जीवन की सच्चाई नहीं है, कि तप नहीं, ये जीवन की सच्चाई केवल तपस्या और वैराग्य ही नहीं है। करुण यह क्षणिक दीन अवसाद,
कि हमारे जीवन का जो ये दीन अवसाद है, यानी जो हमारे जीवन में ये दुख है, ये केवल थोड़ी देर का ही है। दीन यानी होता है जो दुखपूर्ण, क्षणिक यानी कुछ ही समय का। ये जो दीन अवसाद है ये हमारे जीवन में कुछ ही समय का है, थोड़े ही समय के लिए तुच्छ या क्षणिक भाव उदासी का भरा है और शौक का विषय है। तरल आकांक्षा से है भरा, सो रहा आशा का आह्लाद। श्रद्धा मनु से कहती है कि जीवंत इच्छाओं से युक्त आशाओं से भरी प्रसन्नता की भावना तुम्हारे हृदय में कहीं सो सी गई है, यानी तुम्हारे हृदय में जो प्रसन्नता की भावना है वो कहीं सो गई है या निष्क्रिय हो गई है। श्रद्धा कहती है कि तुम्हें वैराग्य की आदत सी हो गई है, तुम्हारे भीतर खुशियों की सारी इच्छाएं सो चुकी है। तो इस प्रकार से श्रद्धा मनु को समझा रही है कि तुम्हें जीने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि तुम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अति शीघ्र, आह उत्सुक है उनकी धूल। तो यहाँ फिर श्रद्धा है वो उदाहरण दे देकर मनु को समझा रही है प्रकृति के यौवन का श्रृंगार, कि जो हमारी ये प्रकृति है, ये कुदरत है, ये अपनी यौवन यानी जवानी या सुंदरता को कभी मुरझाए हुए बासी फूल यानी कभी भी मुरझाए हुए फूलों से अपने आप को नहीं सजाती है। अर्थात प्रकृति में जो पुष्प हैं जो बासी हो जाते हैं, वो झड़ जाते हैं, तो ये प्रकृति कभी भी बासी फूलों से अपने आप को नहीं सजाती है। और जो श्रद्धा है वो कहती है कि पुराने फूल तो जल्दी ही उस धूल या मिट्टी में मिल जाते हैं, आह उत्सुक है उनकी धूल, कि जो पुराने पुष्प हैं वो तो बहुत जल्दी ही धूल या मिट्टी में जाकर मिल जाते हैं। मिलेंगे वे जाकर अति शीघ्र, आह उत्सुक है उनकी धूल। उत्सुक यानी उत्तेजना से उत्तेजना के वशीभूत या लालायित है कि ये जो फूल हैं, बासी पुष्प हैं, ये तो जाकर मिट्टी में मिल जाएंगे, जो उन्हें अपने आप में समेटने के लिए तैयार या लालायित है। कौन? ये मिट्टी। तो यहाँ श्रद्धा के माध्यम से प्रसाद जी अपने समय के समाज को जागृत करना चाहते हैं, और वे भारतवासियों को संदेश देना चाहते हैं कि हमें भी गुलामी की जंजीरों से दूर होना चाहिए और हमें अपने देश की रक्षा करनी चाहिए। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे इतना ही, अगला हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।